हेलो एंड वेलकम भागलपुर। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका सुपर बॉय आरजे अथर, और ये है मेरा सुपर शो 7 to 10 का। तो चलिए शो की शुरुआत मैं करता हूँ एक ब्यूटीफुल से रोमांटिक ट्रैक से। उसके बाद आएगी आपके लिए सबसे प्यारी लव स्टोरी ओनली ऑन माई सुपर शो। बने रहिए मेरे साथ पूरे 10 बजे रात तक, मैं रहूंगा आपके साथ। ओ धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, शर्म आ गई तो आगोश में लो, ओ सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के, बोलना बोलना वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो चलिए अब लव स्टोरी के ऊपर चलते हैं। और आज की लव स्टोरी एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसे हर कदम पर धोखा मिला और उसे प्यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। लेकिन एक ऐसा लड़का उसकी ज़िंदगी में आया जिसने उसे प्यार के सही मायने बताए और उसे प्यार करना सिखाया। चलिए कैसे हुई इनकी मुलाकात, कैसे हुआ इन्हें इश्क, बहुत ही मुश्किल सी कहानी है लेकिन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सुनते हैं। हुआ यूँ कि कॉलेज के दिनों की बात है। उस लड़की को प्यार में कई बार धोखे मिल चुके थे और इस बार वो बिल्कुल कंफर्म थी कि अब और नहीं। बहुत किया लोगों पर यकीन, न सिर्फ प्यार में बल्कि दोस्ती में भी कई बार उसे धोखे का सामना करना पड़ा। इसलिए उसको किसी भी तरह की रिलेशनशिप पर यकीन नहीं था, दोस्ती हो चाहे प्यार हो। बस उसे अपनी फैमिली की फ़िक्र थी और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर गुजरने की उसके अंदर वो बात आ चुकी थी। हुआ यूँ कि एक बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, उसको देने के लिए गई थी काफ़ी दूर, और वहाँ पर उनकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। वो परेशान सी थी कि आखिर ये नया शहर है और एग्ज़ाम देने आए हैं तो आखिर कहाँ जाएं। तो उन्होंने सबसे पहले भाई एक जो वहाँ पर ऑफिशियल थे उनसे संपर्क किया और उनमें से एक ने उनकी ढेर सारी मदद की और उनके रहने का इंतज़ाम करवाया और जिस भी तरह के प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्ट आउट किया। एक अच्छी खासी बातचीत दोनों में हो गई, लेकिन वो एक्चुअली में फ़ोन कॉल पे बात हो रही थी। लड़की ने उन्हें कभी नहीं देखा था और जब वो दोनों मिले ऑब्वियसली एग्ज़ामिनेशन सेंटर पर, तो उस लड़के ने उसे पहचान लिया क्योंकि नाम से वो वाकिफ़ था और उस नाम से भाई एक ही लड़की थी। तो उन्होंने जब एक दूसरे को देखे तो लड़के को तो भाई पहली नज़र में वो लड़की पसंद आ गई और उसने सोच रखा था कि एग्ज़ामिनेशन के बाद वो उससे ज़रूर मिलेगा और कोशिश करेगा एक अच्छी खासी दोस्ती बनाने की और एक तरह से अपने दिल की बात बोलने की कोशिश करेगा। और नसीब में आखिर क्या लिखा है उसके उस लड़के के वो भी जानेगा, क्योंकि ये उसका पहला प्यार था और पहला प्यार हमेशा सच्चा होता है। आइए आपके लिए ट्रैक आ रहा है बहुत ही ब्यूटीफुल सा, only on Radioactive 90.4 FM. Be with me till 10. It's your voice and it's all about Bhagalpur. ये समझ ना पाया कोई करता है दिल क्यों नादानी। दिल के लाखों हिस्से हैं और दिल की लाखों है कहानी। ये समझ ना पाया कोई करता है दिल क्यों नादानी। दिल के लाखों हिस्से हैं और दिल की लाखों है कहानी। ये दिल जो अटका तो अटक ही जाता है, तड़पता है फिर भी खामोश रहता है। सर फिरा है दिल तो कुछ कुछ सर फिरा है, सर फिरा है, सर फिरा है दिल तो कुछ कुछ सर फिरा है, सर फिरा है, सर फिरा है दिल तो कुछ कुछ सर फिरा है, सर फिरा है, सर फिरा है दिल तो कुछ कुछ सर फिरा है। एग्ज़ाम
एग्ज़ाम्स के बाद वो लड़का बेसब्री से उसका इंतज़ार कर रहा था कि वो आएंगी तो वो कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर करेगा और ये कोशिश करेगा कि वो अपने दिल की बात बता सके उन्हें। तो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, लड़की आई भी और उसने बताया कि वही वह इंसान था जिसने उन्हें एक तरह से हेल्प किया। तो लड़की ने बस महज थैंक यू कह करके वो आगे बढ़ गई, लेकिन वो चाहता था कि वो उससे बात करे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। वो कोशिश करके भी बात नहीं कर पा रहे थे और बस उनकी जो दिल की बात थी वो दिल में ही रह गई, सिवाय एक मोबाइल नंबर के और कुछ भी नहीं था उनके पास। और यही कह करके इंतज़ार करते रह गए। उनके दिल की बात ये थी, कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में, कैसे मैं कहूँ तुझसे रहना है तेरे दिल में। और भाई ये फीलिंग उनकी थी, लेकिन वो कह ही नहीं पाए कुछ। खैर लड़की तो जा चुकी थी, उनके पास महज एक मोबाइल नंबर के और कुछ भी नहीं था। कई दिन के बाद उन्होंने कॉल किया और एक ऑफिशियल की तरह उनसे बात की और उनसे कहा एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातें करनी थी। और पहले तो इधर उधर की बातें हुई और एक दूसरे का नाम जाना। और इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, लड़के ने अपनी दिल की फीलिंग उनसे बोल डाली और कहा कि वाकई में वो उनसे प्यार करता है और सच्चा प्यार करता है। लेकिन लड़की इस बात को लेकर के काफ़ी गुस्सा हुई, कुछ भी नहीं कह पा रही थी और लड़की को पहले ही झूठे इंसान से, धोखेबाजी से बिल्कुल नफ़रत सी थी। और यहाँ पर लड़के की मुश्किल बढ़ सी गई। उनका जो अरमान था वो भाई दिल में ही रह गया। आखिर क्या करें, इश्क कुछ भी करवा सकता है, लव इज़ ब्लाइंड सभी जानते हैं। लेकिन वो सच्चे दिल से उनसे प्यार करता था और चाहता था बस किसी तरह अपने दिल की बात उसे बता दूं। और वो उन्होंने बताया भी, लेकिन जिस तरह से बताया, जिस झूठ का इस्तेमाल करके उन्होंने उसे अपनी दिल की बात कही, वो गलती कर गए वहाँ पर। और लड़की को एक तरह से और भी ज़्यादा नफरत सी हो गई उस लड़के से। खैर आगे क्या हुआ इस स्टोरी में जानेंगे, लेकिन इस ब्यूटीफुल से सॉन्ग के बाद। मौसम के आजाद परिंदे हाथों में हैं उसके, या वो बहारों सी है, सर्दी की वो धूप के जैसी गर्मी की शाम है, पहली फुहारों सी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। मेरे प्यार का मौसम भी है, लगे मेरी महरम भी है। जाने क्या क्या तो आँखों में मैं पढ़ गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्का दिल में भर गया, आंखों में वो लाखों गल्ला कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए, और रब्बा मैं तो मर गया ओए, शुदाई मुझे कर गया ओए। रेडियो एक्टिव 90.4 FM के सुपर शो में मैं हूं आपका सुपर बॉय आरजे अथर। लव स्टोरी का मैं आगे बढ़ाऊं तो भाई लड़की को तो एक तरह से नफरत सी हो गई उस लड़के से। वो इज्जत करती थी उसकी, लेकिन जिस बात को लेकर के उसके दिल में एक नफरत सी थी, उसी बात को उस लड़के ने दोहरा डाली, या यूँ कहें कि एक गलती कर डाली। तो इस बात से वो बिल्कुल खफा सी हो गई। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने कॉल किया उस लड़की को, लेकिन जैसे ही नंबर देखा उसने तो कोई भी जवाब नहीं दिया, ना ही फ़ोन कॉल को रिसीव किया। तो फिर लड़के ने दूसरे नंबर से
कॉल किया, लड़की ने रिसीव भी किया और महज सॉरी वर्ड सुन करके उसने कॉल काट दिया। किसी भी तरह का कोई भी चक्कर वो नहीं रखना चाह रही थी। लड़का था कि बस एक बार मौका चाहता था कि बस एक बार उसको माफ़ कर दिया जाए, भले ही प्यार या किसी भी तरह के दिल में जगह ना हो, लेकिन बस एक माफ़ी चाहिए थी। तो उसने उस लड़की की जो दोस्त थी उससे बात की। तब फिर उसकी दोस्त ने भाई उस लड़की को समझाया कि वो महज माफ़ी मांगना चाह रहा है उससे। तो लड़की फिर तैयार भी हो गई कि ठीक है, सिर्फ माफ़ी, इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट वो लड़का ना ही करे तो अच्छा है। वो गई उसके पास और उसने माफ़ी मांगी, अपनी गलती का एहसास हुआ उसे और उसने माफ़ी मांगी भी। लड़की ने फाइनली कहा कि हाँ मैं माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आइंदा से इस तरह की कोई गलती ना होनी चाहिए। और रही बात उसके दिल की बात, तो इस बारे में वो कुछ भी नहीं सोच सकती, क्योंकि अगर थोड़ा सा कुछ बचा भी था, जो एक इज़्ज़त नाम की चीज़ थी उसके दिल में, उस लड़की के दिल में, उस लड़के के लिए, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चली थी। और अब विश्वास या एक यकीन बनाने में कई बरस लग जाते हैं और उसे टूटने में एक झटका काफ़ी होता है। चलिए, ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। It's your voice and it's all about Bhagalpur. Enjoy the track. वे जान वालिया इंज छड़ के ना जावीं, किते वादे सारे ओ तोड़ निभावीं, गल्लां इश्क दी कीतियां संग रातां कटियां ओ भुल ना जावीं, मैनू छड़ ना जावीं। मेरा यार सजन तू, दिलदार सजन तू, मैनू कोल लुका ले, गल सीने ला ले, घर आजा माही, फिर ना जा माही, तेरे तरले पावा, तेनू किंज समझावा, एक वारी आजा घर फेरा पाजा, कोई लब के लिया दे मेरे दिल दा रांझा, रब तेरी खुदाई मैं देवा दुआई, उस बेकदरे नू मेरी कदर ना आई। जे होवे इजाजत तेरी करा इबादत। लव स्टोरी की तरफ चलें। लव स्टोरी एक्चुअली लव स्टोरी लग नहीं रही है, ये तो काइंड ऑफ हेट स्टोरी आप बोल सकते हैं, क्योंकि लड़की को बस एक नफ़रत सी हो गई और उसके दिल में अब सिवाय नफ़रत के और कुछ भी नहीं बचा है किसी भी तरह के प्यार के लिए। लेकिन लड़का बार बार चाह रहा है कि एक मौका उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सका। एक गलती की उन्होंने और फाइनली आगे कुछ कर नहीं पा रहे थे। गलती की थी उन्होंने, माफ़ी भी मांग ली, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। खैर, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। लड़की रात में बहुत कुछ सोचती रही, बहुत कुछ दिमाग में उसके चलता रहा और अचानक से वही सीन आया जब उस लड़के ने उसे एक तरह से प्रपोज़ किया था, लेकिन उसने उसकी बातों पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब जब धीरे धीरे परत दर परत उसकी यादें आ रही थी, उसके चेहरे पर अचानक से एक मुस्कुराहट सी आ गई और पता नहीं, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है उसके साथ। क्या वाकई में उसे प्यार हो चला था? लेकिन वो अपने दिल को बार बार यही बात का दिलासा दे रहे थे कि नहीं, अब हो ही नहीं सकता, कोई सवाल ही नहीं। लेकिन जिस अंदाज में उस लड़के ने उसे प्रपोज़ किया था, शायद उसे यही लग रहा था कि इस अंदाज में उसे किसी ने प्रपोज़ नहीं किया था, क्योंकि उस लड़के ने उससे कहा था कि वो बस उसके दर्द और उसके सुख को बांटना चाहता है, प्यार अपने आप हो जाएगा उसे। कुछ ऐसा ही अंदाज़ था उसके कहने का। ये
जो बात थी वो जा कर के सीधे उस लड़की के दिल पे लगी और अब जा कर के उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हो सकता है कि सारे लोगों की गलतियों की सज़ा वो उसे दे रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये बंदा भले ही इसने झूठ कहा लेकिन प्यार के लिए झूठ कहा, और एक बार यकीन कर ले उस पर तो हो सकता है कि ये उसे सबसे ज़्यादा प्यार करे। इस बात की तसल्ली दिल उसका दे रहा था, लेकिन दिमाग कुछ और कह रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करे, किस उधेड़-बुन में वो पल रही थी, उसे खुद नहीं पता चल रहा था। तो उसने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और उससे पूछा और उसे बताया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो उस लड़की ने उससे कहा, उसकी फ्रेंड ने उससे कहा कि भाई तुम अपनी दिल की मानो, दिल क्या कह रहा है, क्योंकि दिल हमेशा सच कहता है। और ये बात कोई फिल्मी बातें नहीं है, बल्कि हमेशा अगर आप दिल की सुने तो दिल हमेशा सा एक पॉजिटिव तरफ आपको लेकर जाएगा। दिमाग भले ही नेगेटिव की तरफ लेकर के जाए, तो अगर आप ऑप्टिमिस्टिक बनना चाहते हैं तो मैं भी बोलूँगा कि आप भाई अपने दिल की सुने, क्योंकि दिल सच्चा होता है और दिल साफ होता है। चलिए ये सॉन्ग उसकी ये फीलिंग के लिए, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM, इट्स योर वॉइस। मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जान जान अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। कहना है आज तुझसे कहना है, रहना है तेरे दिल में रहना है, बेकरार दिन है प्यासी रहना है, एक पल कहीं ना मुझको चैना है। किस्मत किया है ये जादू, होने लगी तुम बेकाबू, मैं बनके दीवानी फिर देखो। कहना है आज तुझसे कहना है, रहना है तेरे दिल में रहना है, बेकरार दिन है प्यासी रहना है, एक पल कहीं ना मुझको चैना है। मुझे कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जान जान अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। कहना तुझसे है कहना, रहना रहना तेरे दिल में रहना, जान जान अब दर्द जुदाई, सहना सहना मुझको नहीं सहना। वेलकम बैक फ्रेंड्स। कमाल के सॉन्ग बजे सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई प्यार हो चला था उस लड़की को जिसे कभी प्यार के नाम से भी नफरत हो चली थी। इस बार जब उसकी फ्रेंड ने उसे समझाया कि भाई उसे इश्क और प्यार ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती और फाइनली उसका दिल धड़क रहा है किसी के लिए, तो उसे अपनी फीलिंग बोल देनी ही चाहिए। एक बार वो फिर से यकीन कर सकती है किसी पर। खैर प्यार हो ही चला था उसे और एक बार फिर से मोहब्बत हो चली थी। उसने कॉल उठाया और उस लड़के को कॉल किया। उस लड़के को तो यकीन भी नहीं हुआ कि उस लड़की का कॉल आया है, और जब उसने प्यार एक्सेप्ट किया तो लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं था और उसने वादा किया उससे कि भाई वो ज़िंदगी भर उसका साथ निभाएगा, और उसने निभाया भी बहुत ही ब्यूटीफुल अंदाज में। और उनकी लव स्टोरी आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे कि 7 साल पहले थी। वेल फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी तो भाई कमाल की थी और यहीं पर ख़त्म होती है। मुझे दीजिए इजाज़त इस पर्टिकुलर सेगमेंट से। गुड बाय, और मैं मिलूंगा आपसे ओल्डीज और गोल्डीज के ब्यूटीफुल सा सेगमेंट में, ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM। इट्स योर वॉइस एंड इट्स ऑल अबाउट भागलपुर। तुम साथ मेरे तुम पास, हर पल हमारा एहसास, आँखों में लेके ये ख्वाब, उड़ना हमें है आजाद। सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, सुनते रहो रेडियो एक्टिव, हमारे साथ, हमारे साथ।